आज दिन भर गूंजता रहा संसद का ये नोट कांड। क्या था इसको समझेंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको बताएंगे। राज्यसभा में सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संसद का अपमान बताया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि वो केवल 3 मिनट के लिए सदन गए थे और उनकी सीट पर क्या मिला इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। संसद में एक बार फिर नोट कांड हुआ और इस बार ज्यादा रहस्यमय अंदाज में हुआ। गुरुवार को राज्यसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जब सुरक्षा कर्मी रूटीन जांच कर रहे थे तो उन्हें कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 500 के नोटों की गड्डी मिली। सभापति जगदीप धनखड़ ने फौरन पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और शुक्रवार को सदन को इसकी सूचना दी। During the routine anti-sabotage check of the chamber, a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. जब सभापति ने सदन को इस मामले की सूचना दी तो एनडीए सांसदों ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे सदन का अपमान तक बता डाला। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस ने भी पूरे मामले की जांच किए जाने का समर्थन किया, लेकिन इस पर आपत्ति जताई कि जब तक पूरा मामला साफ न हो जाए तब तक किसी का नाम लिया जाना ठीक नहीं है। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, you all lawyers, can he do like this? पूरे मामले में संदेह के घेरे में आए कांग्रेसी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी सीट के नीचे से मिले नोटों से कोई संबंध होने से साफ इनकार किया है। 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. बहरहाल अब पूरे मामले की जांच की जाएगी कि ये नोटों की गड्डी कहां से आई। वैसे संसद के अंदर सांसदों के करेंसी लाने या न लाने के बारे में कोई नियम नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सदन में मिले नोटों पर किसी ने दावा नहीं किया है और यही रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, सामान्य घटना नहीं है। 500 के नोटों की गड्डी मिलती है, कोई इस पर क्लेम नहीं कर रहा है। अब ये जानबूझकर भी हो सकता है कि अब किसी को पता भी हो तो उतने पैसे को तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे पता है जिसने भी इस पैसे पर क्लेम किया उसके लिए मुसीबत आनी है, क्योंकि ये सीधे सीधे राज्यसभा का, इस सदन का, उच्च सदन का अपमान है। राज्यसभा में नोटों की गड्डी और उस पर हंगामा मचना बहुत ही लाजमी था। सभापति धनखड़ ने अब इसका संज्ञान लिया है। सदन में नोटों की गड्डी को लेकर धनखड़ ने कहा है कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि गुरुवार को कार्यवाही स्थगित होने के बाद मिले नोट सुरक्षा अधिकारियों को सीट संख्या 222 से मिले हैं। अब ये जो सीट संख्या उन्होंने बताई थी, इसके बाद में ज़्यादा हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति भी जताई। नोटों की एक गड्डी मिली सीट संख्या 222 से, और सीट संख्या 222 किसकी है? ये अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। सिंघवी तेलंगाना राज्य से कांग्रेस के निर्वाचित सांसद हैं, खुद बड़े जाने माने वकील भी हैं। धनखड़ ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो और ये जांच जारी है। ये कहना है सभापति का। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस तरह सदन में नोटों का मुद्दा उठाया, आप भी सुनिए। Honorable members,
I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. तो माननीय सभापति ने सीट नंबर बताया, सीट किसको अलॉटेड है ये बताया, अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया और बस यही दिक्कत थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये ठीक नहीं लगा। खड़गे ने इस पर सवाल उठाया, नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने सभापति से सवाल किया, आप कह भी रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ऑथेंटिसिटी नहीं हो जाती, आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए था। ये लोग मिट्टी डालने का काम करते हैं, बहुत सी बातों पर मिट्टी डाली है, उस पर बात नहीं करते। चेयरमैन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये कोर्ट नहीं है। अब ये क्यों अहम है? दरअसल यहाँ पर आपने सुना अभी जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने कहा, उन्होंने कहा कि 222 नंबर की सीट अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है, वो यहाँ से तेलंगाना से चुनकर आए हैं, 2024 में चुनकर आए, ये सारी बातें उन्होंने कही। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर इस पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था जब जांच चल रही है तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। और इसके बाद में फिर धनखड़ का खड़गे को जवाब भी आया। जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने बयान को दोहराया। धनखड़ ने कहा कि मैंने बस ये बताया है कि इस सीट से नोट मिले हैं, ये सीट इस व्यक्ति को अलॉट की गई है, इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया गया। ये बातें फिर जगदीप धनखड़ ने कही। तो ये पूरा मामला बहुत गरमाया और संसद में ये जो नोट कांड है इस पर जमकर सियासत हो रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी सीट है 222 जिस पर नोटों के बंडल मिले हैं। हालांकि वो अपनी सफाई दे चुके हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ 500 का नोट लेकर आता हूं, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। और ये गड्डी किसकी है, नोट किसके हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी सीट पर ये मिले हैं, लेकिन ये किसने रखे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इसीलिए ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि ना तो वो ये मान रहे हैं कि ये पैसे उनके हैं या उन्होंने रखे थे, और ना किसी और ने इस पर क्लेम किया है। तो फिर ये पैसा लेकर कौन आया सदन में, ये जांच का विषय और इसकी जांच पड़ताल होगी। और ये सचमुच में असाधारण घटना है। जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा है। नेता सदन जेपी नड्डा ने बताया कि यह असाधारण घटना है, ये पक्ष विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये घटना सदन की गरिमा पर चोट है, इससे काम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। मुझे भरोसा है कि जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और साथ ही साथ में सदन के नेता जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता बोलेंगे कि जांच हो, कुछ बातें पक्ष में आती हैं, कुछ बातें विपक्ष में जाती हैं, कुछ मुद्दों पर तो आप बड़ी बात करते हैं, कुछ पर मिट्टी डालने की बड़ी जल्दी होती है। ये सारी बातें जेपी नड्डा ने आज सदन में कही हैं। और ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है,
कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि देखिए कैश और ठीक ठाक है, इसकी अभी संख्या पता नहीं लगी क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर नोटों की गड्डियां मिली हैं। नोटों की गड्डियां मिलना अपने आप में, एक तो इतना बड़ा कैश लेकर कौन आ रहा है राज्यसभा में, और राज्यसभा में सदन का कोई सदस्य ही होगा निश्चित तौर पर, तो ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय या असाधारण घटना हो जाती है जो जेपी नड्डा कह रहे हैं, और इससे सत्ता पक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। पीयूष गोयल ने भी विपक्ष को जमकर घेरा। पीयूष गोयल बोले कि विपक्ष फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, विदेशी ताकतों की रिपोर्ट पर हंगामा करता है। क्या ये तय करेंगे कि आगे से शून्यकाल डिस्टर्ब नहीं करने देंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे? इस तरह की बातें भी सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह रही है कि इस मामले पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया वो बचाव करते दिखाई दिए, और उन्होंने सभापति पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नाम, और जब जांच पड़ताल चल रही तो नाम और दूसरी चीज़ों के बारे में क्यों जानकारी दी गई। तो ये पीयूष गोयल का बयान है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री का भी पलटवार इस पर आया। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे को जवाब दिया, जब किसी सीट से नोट मिले हैं वो सीट किसी सदस्य को अलॉट है, उसका नाम लेने में क्या गलत है। इन्हें यह वादा करना पड़ेगा कि फेक नैरेटिव क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो ये हंगामा आपने देखा। देखिए पहले तो नोट मिला, नोट मिलने के बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने यह बताया कि 222 नंबर की सीट से मिला है जो अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है। अब यहां से मामला थोड़ा गर्माता चला गया। जैसे ही ये बोला गया तो खड़गे का कहना था कि जब जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। और इस पर फिर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के पास बेहिसाब पैसा है, ये बात सुधांशु त्रिवेदी कहते सुनाई दिए। राज्यसभा में नोट मिलने पर सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान आया, कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है, बचे हुए पैसे संसद में बेंच पर का हिसाब लेने की भी जहमत नहीं उठाते। ये बात इसलिए क्योंकि कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि किसका पैसा है, और इतना पैसा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई उस पर क्लेम नहीं कर रहा है। कोई नेता पैसे लेने नहीं आया, इससे संदेह पैदा होता है। लोगों को पता है कि किसका पैसा है, ये सवालिया निशान खड़ा होता है। वो इसे लेने नहीं आते हैं। इस घटना की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस हर बात पर सवाल उठाती थी, आज संसद से बरामद पैसे का हिसाब देने से इनकार कर रही है। नोट कांड ये है कि 222 नंबर की सीट जो राज्यसभा की है, अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, वहां पर 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं, लेकिन इसको क्लेम कोई नहीं कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये किसके पैसे हैं। किसी भी सांसद ने इस पर कुछ नहीं कहा है। बीजेपी घेरती दिखाई दी। खड़गे ने कहा कि भाई नाम नहीं लेना चाहिए था किसी का। अच्छा, संसद में फिर नोट कांड, ऐसा पहले भी हो चुका है। मुझे याद पड़ता है कि 2008 में जब विश्वास मत की बात हुई थी मनमोहन सरकार के लिए, उस समय पर बीजेपी के 3 सांसदों ने भी इसी तरह से नोटों की गड्डियां दिखाई थी, और ये आरोप लगाया था कि तत्कालीन उसमें कुछ नेता थे जिनका नाम अभी मैं नहीं लेता, और उन लोगों ने उनको पैसों की पेशकश की है कि वो इसमें शामिल ना हो या खिलाफ वोट ना करें। और इसके अलावा महुआ मोइत्रा का बहुत ताज़ा मामला था, बड़ा चर्चा में रहा, आपको याद होगा। तो ये जो कई बार संसद की गरिमा जो है उस पर सवालिया निशान लगे हैं। एक बड़ा मौका मिला है बीजेपी को। मनोज तिवारी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा इस मुद्दे पर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को घेरा। बेंच के पास से नोटों का बंडल बरामद हुआ है, ये जांच का विषय है। भारत के उपराष्ट्रपति ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस नेताओं के पास से नोटों के बंडल कहां से बरामद हो रहे हैं। इस घटना की जांच होनी चाहिए। यही बात लगभग सभी लोग कह रहे हैं। जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है सभापति की रूलिंग पर, और वो चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और उन्होंने खड़गे पर भी सवाल खड़े किए कि आप कई मुद्दों पर तो कहते हैं जांच पड़ताल होनी चाहिए और कई मुद्दों पर मिट्टी डालते दिखाई देते हैं। आज तमाम बीजेपी नेता घेरते हुए दिखाई दिए। रवि किशन ने भी इस पर कहा कि जांच का विषय है। संसद से नोटों का बंडल बरामद होना जांच का विषय बनता भी है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है, ये रवि किशन का कहना है, वो भी सांसद हैं। और इसी तरह से अनुराग ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ये बहुत गंभीर मामला है, राज्यसभा के सभापति का बयान गंभीर है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने से क्यों भाग रहा है, विपक्षी क्यों संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से घिर गया, एक ऐसा मुद्दा मिल गया सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए, जिसके बाद में कई मुद्दों पर यह मुद्दा हावी हो गया।
आमतौर पर आप देखते हैं विपक्ष के पास हंगामा करने का मौका था। अब इनकी सफाई सुन लीजिए। इन्हीं की सीट है 222 नंबर की। अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से सांसद चुनकर आए हैं। पैसे मेरे नहीं हैं, यह अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। खुद एक बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने कहा अभी तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं 500 रुपए का एक नोट साथ लेकर जाता हूं। ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना। दोपहर 12:57 पर सदन पहुंचा और सदन से दोपहर 1 बजे उठा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ कैंटीन चला गया। 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा और फिर संसद से निकल गया था। तो ये अपनी सफाई भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दे दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है अपनी सफाई में, वो आप भी सुनिए, क्योंकि वो आज सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में रहे। उन्हीं की सीट थी, वहां पर नोट मिले। हालांकि उनका कहना है ये पैसे मेरे नहीं हैं। I am quite astonished to even hear about it. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues politics is raised. मैं भी खुद चौंक गया हूँ, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, उन्होंने पूरा बताया। मैंने आपको डिटेल में बताया भी कि किस तरह वो अयोध्या प्रसाद के साथ में बैठे हुए थे, फिर वहाँ से वो कैंटीन चले गए, जैसी तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर अपनी सफाई में कही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जांच का विषय है और अगर इसमें सब बेदाग हैं या किसी का पैसा नहीं है तो सभी को जांच का समर्थन करना चाहिए। और बीजेपी ने इसी बात पर घेरना शुरू किया कि हम तो जांच की बात कह रहे हैं, आप जांच का समर्थन करिए, आपको भी कहना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल अभिषेक मनु सिंघवी चर्चा में है, तो कौन है अभिषेक मनु सिंघवी वो भी आपको बताते हैं। तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत बड़े वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने BA, MA, PhD और LLB की डिग्री हासिल की है। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़ाई कर चुके हैं। अक्सर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के केस भी कोर्ट में लड़ते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े केसेस है उसमें आप, और ख़ास तौर पर जो विपक्ष की तरफ से होते हैं, हाल के भी कई बड़े मामले रहे जिनमें वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहे। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। जमानत मिलने पर केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद भी दिया था, और इस तरह के कई बड़े मामले। तो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में आए। CPI का कहना अजीब मामला है। CPI सांसद P संतोष कुमार ने बताया अजीब मामला है। राज्यसभा के सभापति ने नोटों के मिलने की घोषणा की, इसलिए प्रामाणिक जानकारी है। ऐसे में सीट नंबर बताने का कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग भी रख सकते हैं, जांच जारी है। बड़ा अजीब मामला लगता है। तो उन्होंने थोड़ा एक तरीके से इस पर अपनी बात को ऐसे रखा कि डिफेंसिव भी हैं कांग्रेस को लेकर, और ये बात सही भी है कि सीट पर कोई भी रख सकता है, लेकिन जांच का समर्थन सभी को करना चाहिए। अब सिंघवी के बचाव में जयराम रमेश क्या बोले हैं वो भी सुन लीजिए। नोटों की गड्डी के आरोप पर जयराम रमेश का बयान आया है। मेरे सहयोगी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लेना बिल्कुल गलत है। शाम 6 बजे के बाद सदन की तलाशी ली गई, इसकी जांच कराएं, मामला साफ हो जाएगा। JPC बनाओ, कमेटी बनाओ, हम जांच से भाग नहीं रहे हैं। आज मैं BJP सांसदों समेत 5-6 सांसदों से मिला जिन्होंने मुझे अपनी जेब में 50,000 रुपये दिखाए। अगर किसी की जेब में 50,000 रुपये हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। निष्पक्ष जाँच करवाएं, सदन चलने दें। ये BJP की रणनीति है, ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। देखिए, ये होता है राजनीतिक बयानबाजी में कि उन्होंने कह दिया कि मुझे कई BJP नेताओं ने 50,000 रुपये दिखाए। अब ये भी एक बड़ा जांच का विषय होता है कि 50,000 रुपये लेकर कौन घूम रहा है और क्यों वो दिखाएंगे जयराम रमेश को। लेकिन ये राजनीतिक बयान होते हैं। BJP को एक मौका मिला तो उसको काउंटर कर रहे हैं जयराम रमेश। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं को किस तरह निशाने पर लिया, आप भी सुनिए। कैसे ये 50,000 रुपया आया 222 सीट नंबर, मेरे सहयोगी सिंघवी साहब का नाम लिया। वो सिंघवी, उनका नाम लेना बिल्कुल गलत था। कैसे नाम ले, वो थे ही नहीं वहां। तो और ये जो तलाशी हुई, सदन की तलाशी, वो 6 बजे की बात हुई। तो ये कहां से आया, किसका पैसा? जांच कराइए ना, साफ मामला साफ हो जाएगा। किस तरह की जांच? नहीं, कोई भी जांच, समिति बिठाइए, JPC बिठाइए,
मोदानी के माफिक जो हम जेबीसी की मांग कर रहे हैं, जेबीसी बिठाइए, कमेटी बिठाइए, कोई जो जांच, जिससे एथिक्स कमेटी है, कोई कमेटी समिति है, उनसे जांच होना जरूरी है। तो संसद में फिर नोट कांड, ये आज का बड़ा मुद्दा था। इसके हर पहलू को, जितनी प्रतिक्रियाएं, बचाव में जो कुछ कहा गया, आरोपों में जो कुछ कहा गया, वो सब आपके सामने रखा।